नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्वेता मोगा। आगरा में अपराध चरम सीमा पर है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आगरा में लूट की बड़ी वारदात देखने को नहीं मिल रही। ताजा मामला आगरा के एतमादपुर इलाके का है, जहां दिन दहाड़े रोडवेज में यात्री से करीब 80 किलो चांदी लूट ली गई, जिसकी कीमत 90 लाख रुपए है। एतमादपुर के नगर पालिका ऑफिस के ग्राउंड में डरा सहमा व्यक्ति प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जो आगरा के बलकेश्वर के रहने वाले व्यवसायी संजय अग्रवाल के यहाँ काम करता है और करीब 80 किलो चांदी के आभूषण लेकर गोरखपुर जा रहा था। तभी एतमादपुर में अपराधी बस रोककर हथियार के बल पर चांदी लूट कर फरार हो गए। इस घटना के बाद मौके पर आईजी रेंज अशोक जैन समेत तमाम आला अधिकारियों ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना के बाद बस यात्री भी काफी डरे नजर आ रहे हैं। चश्मदीदों और बस कंडक्टर का कहना है कि 2 बदमाश बस में थे और 3 बाहर से आ गए। बस सवार बदमाशों में से एक ने गोरखपुर और एक ने मैनपुरी की टिकट ली थी। हालांकि मौके पर पहुंचे आईजी अशोक जैन जल्द ही केस सुलझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आगरा में लूट की वारदातों की आई बाढ़ क्यों नहीं रुक पा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? अपना नाम बताइए। किशनवीर सिंह। किशनवीर सिंह। ये मथुरा डिपो की गाड़ी से बैठ के जा रहे थे। कितने बजे कहाँ से इन्होंने चढ़े और कहाँ से टिकट ली? भगवान टाकीज से पुल पार करने के बाद चढ़े थे। ठीक, अच्छा, पुल पार करने के बाद चढ़े थे। इन्हीं के साथ वो लोग चढ़े थे, इन्हीं के साथ ही चढ़े थे और उन्होंने टिकट लिया है। एक ने गोरखपुर का, एक ने मैनपुरी का। ठीक है। और इन्होंने गोरखपुर का। ठीक है। तीनों ने। वो 2 लोग थे? 2 लोग अंदर थे। ठीक है। संजय अग्रवाल जी जो बस में थे, इनके पास क्या सामान था, फिर क्या हुआ बस के अंदर? बस के अंदर ये हुआ, वो खड़े हुए दोनों लोग, उन्होंने बैग खोला, बैग से तमंचा निकाला। एक मेरे बराबर था, एक ड्राइवर के पीछे खड़ा हो गया। बोले गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दी। जैसे ही मेरे से पास जो खड़ा था उसने खिड़की खोल ली। खिड़की खोल के 3 लोग और अंदर घुस गए। उन्होंने अपने कट्टे निकाल लिए। उन्होंने संख्या 5 हो गई। हाँ, उन्होंने कहा सब चुप बैठे रहेंगे सामने, और किसी से कुछ नहीं कहा, सब शांत रहे। वो बस आए और इनका थैला उठाया और गाड़ी से नीचे उतर के बोले भगा गाड़ी। बस इस दौरान बस में और कितनी सवारी थी? 30 सवारी थी। ठीक है। कितने थैले थे? 2 थे। हाँ। क्या बताया, क्या थैले में क्या था? क्या अभी बताया मुझे तो पता नहीं क्या बताया। कुछ ढका हुआ था जो सब लोग खुले चेहरा था? नहीं खोले थे, चश्मा लगा रखा था, ऐसे सब खड़ी थी बस जी, ऐसे थे। ऐसे में सवाल आगरा के एसएसपी दिनेश चंद दुबे पर भी है, जिनके आगरा के पुलिस कप्तान बनने के बाद ताजनगरी में अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पिछले 1 महीने में ही आगरा शहर में लूट की कम से कम 10 बड़ी वारदात हो चुकी है, जिसमें खासकर शराफा व्यापारी बदमाशों के निशाने पर है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इन वारदातों पर कब अंकुश लगेगा। ये सवाल आगरा की जनता योगी सरकार से जरूर पूछ रही है। यूपी के महाराजगंज जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ताजा मामला कोल्हुई थाना क्षेत्र का है, जहां जंगल में प्रेमी युगल के साथ कुछ दबंगों द्वारा मानवता को शर्मसार करते हुए युवक और युवती को पीटा गया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया, जिसका वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वीडियो वायरल होने के बाद मनचले युवकों के परिजनों ने प्रेमी युगल के परिजनों को ग्राम प्रधान के माध्यम से 37,000 रुपए में मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है, लेकिन इस वायरल वीडियो से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कानून का नहीं बल्कि गुंडों का राज कायम है, जो खुद कानून को अपने हाथ में लेकर फैसला कर रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया अपडेट। देश के भीतर बढ़ रहा है गुंडा राज, अराजकता, लेकिन हम हैं कि बस चुपचाप रह जाते हैं। हिंदुस्तान के दुश्मन कर रहे हैं तैयारी बर्बादी की, और हम हैं कि आपस में लड़ते रह जाते हैं। हिंदुस्तान की सरहदों पर बैठा है वो कातिल, लेकिन हम हैं कि हार मानते नहीं। देश बनाने और बचाने का अब वक्त आ गया है दोस्तों, क्योंकि एक और गुलामी की ओर हम बढ़ सकते नहीं। इंडिया अपडेट, सरोकार देश का।
स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस अपराधियों को पकड़कर जेल भेज रही है, जहां मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 चेन स्नैचिंग और वाहन चोरों को धर दबोचा है। शहर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं के बीच कोतवाली की कृष्णा नगर पुलिस और स्वाट टीम को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली। 15 जुलाई को 9 मोटरसाइकिल बरामद करने के बाद बीती रात 4 शातिर वाहन चोरों को चंद्रापुरी थाना हाईवे की निशानदेही पर 4 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर चोरों को पकड़ा। वहीं पुलिस ने 2 चेन स्नैचिंग करने वालों को भी पकड़ा। सभी पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। साथ ही एक अपराधी से 650 ग्राम नशीला पाउडर और मास्टर चाबी, वहीं दूसरे अपराधी से 600 ग्राम नशीला पाउडर भी बरामद किया। पकड़े गए सभी अपराधियों पर संगीन धाराओं में अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं। हमने 6 अपराधियों को पकड़ा है, 6 अपराधी हैं और जिसमें 4 वाहन चोर हैं जिनसे हमारी बाइक बरामद हुई है। और सिटी में जो हमारे मंदिर हैं उनके आसपास जो चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं कर रहे थे, उसमें कल 2 अपराधियों को पकड़ा गया जो रंगे हाथ अपराध करके वारदात करके भाग रहे थे और पुलिस ने उसका पीछा किया और उसको हम लोगों ने पकड़ा। जो 6 अपराधी हैं ये पहले भी जेल गए हैं, इनका प्रियर आपराधिक रिकॉर्ड है और जो चेन स्नैचर अपराधी है वो अभी 3 महीने पहले जेल से छूट गया है। पिछले 20 दिनों में हम लोगों ने लगभग 25 अपराधियों को जेल भेजा है। इनसे कोई सामान बरामद किया है? 4 बाइक बरामद हुई है और मोबाइल बरामद हुआ है, स्नैचिंग का जो सामान था वो बरामद हुआ है और जो हमारे केस थे, पीछे के जो केस थे उन्होंने उसको इकबाल किया। इसमें आपको मैं एक बात बताऊंगा कि एक मोबाइल बरामद हुआ जिसमें मेरे पास लखनऊ से फ़ोन आया था, वो शासन में है, उनके फादर गए थे मिठाई की दुकान पे और वहाँ पे वो मोबाइल जो है वो उनका वहाँ से इन्होंने ले लिया। जहां एक और पुलिस प्रशासन कावड़ मेले को सफल बनाने में जुटी है, वहीं हरिद्वार शहर में चोरों और लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। हरिद्वार के पोश इलाके रानीपुर मोड़ पर ICICI बैंक में दिन दहाड़े लुटेरे ने बैंक के अंदर से 42 लाख की लूट को अंजाम दिया। देहरादून की एक सिक्योरिटी कंपनी द्वारा ATM मशीन में सुनील कुमार नाम का व्यक्ति पैसे डालने के लिए जब बैंक के अंदर पहुंचा तो उसने अपना पैसों से भरा बैग ATM के करीब रख दिया। वहां पर पहले से मौजूद एक लड़के ने जब जमीन पर कुछ रुपए सुनील कुमार की जेब से गिरने की बात कही तो सुनील पैसे उठाने लगा। इतने में ATM में मौजूद व्यक्ति पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। सुनील को करीब 10 मिनट बाद पता चला कि उसके पैसों से भरा बैग चोरी हो गया है। तत्काल ही सुनील ने बैंक मैनेजर को चोरी की बात बताई और बैंक मैनेजर ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस बैंक में लगे CCTV फुटेज को देखकर मामले की जांच कर रही है। 4-5 लोग थे, मैं कैश लोडिंग करने के लिए आया था। उन्होंने ATM के पीछे कुछ पैसे फेंके, मेरे को कहा कि वहाँ कुछ पैसे पड़े हैं आपके। मैंने जैसे ही वहाँ पीछे की तरफ देखा तो वहाँ से 3 लोग आए, उन्होंने मेरे को पीछे से ऐसे कवर किया और एक ने पीछे से बैग उठाया और चला गया। फ़ोन पे बात नहीं कर रहा था, मैं अपने कंपनी का जो हमारे कुछ कॉल्स आती हैं ATM के लिए वो कर रहा था। उसके लिए देर तक बात करनी पड़ी कि आपको बैग के बारे में पता नहीं चला? उसके लिए मैं ATM में लोडिंग कर रहा था, हमारी जो डिटेल चलती है ATM की कार्ड से जो हम लोडिंग करते हैं। कितना कैश था? 42 लाख। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में हार्डवेयर दुकानदार कपिल और ग्राहक में माल वापसी को लेकर नोकझोंक हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाकर हवालात में बंद कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि जब वे हवालात में बंद अपने व्यापारी से मिलने पहुंचे तो कोतवाल ठाकुरद्वारा लोकेंद्र पाल सिंह ने व्यापारियों के साथ अभद्रता करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की और थाने से खदेड़ दिया। सूचना पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी एकत्रित हो गए और पुलिस पर व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी विशाल यादव पहुंचे और व्यापारी और कोतवाल के बीच समझौते का प्रयास किया। 1 घंटे की बातचीत के बाद पुलिस ने व्यापारी को बिना कार्यवाही के छोड़ दिया। इस बीच व्यापारियों ने पुलिस पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। वहीं CO ने जाँच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अपडेट।